नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से निफ्टी फिफ्टी की डेटा एनालिसिस करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रीवियस डे का जो ये लो के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, जो कि ये लेवल के अराउंड हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। और मैंने आपको बताया था कि ये लेवल यदि ब्रेक होता है तो ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल इस ट्रेडिंग सेशन का, यानी कि 27 तारीख 5वां महीने का जो ये फर्स्ट कैंडल था, जो है इसके ऊपर आपको नज़र रखना था। मैंने कहा था इसके लो के आसपास जाने के बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, और देखें तो उसके बाद एक हमें बहुत ही बेहतर बाउंस बैक देखने को मिला, जो लेवल अराउंड आता है 16,250 के आसपास का। और मैंने बोला था दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ से रजिस्टेंस अगर नहीं लेता है तो उसके बाद इसी 27 तारीख 5वें महीने का डे का जो लो है, यानी कि 27 तारीख 5वें महीने का जो डे लो है, तो वो ये तकरीबन ये वाला एरिया है। इसके अराउंड से हमें जो है या तो इस लेवल के आसपास से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मैंने आपको यही बताया था कि 16,220 से 16,200 ये लेवल्स के आसपास हमें कोई भी ट्रेड, 16,180 इन 3 लेवल्स के पास हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इस लेवल के आसपास भी अगर मान लीजिए 16,250 के अराउंड अगर सस्टेन नहीं करता है तो इस 3 लेवल के पास जब भी आता है तो हमें एक सस्टेनेबिलिटी दिखने की सारी उम्मीद होती है। और 16,250 के पास दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सी में पुट में कुछ ज़्यादा ही ओपन रश सीपी के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बेहतर ऑप्शन चैन में एक एनालिसिस निकल कर आएगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि ये जो लेवल है हमारा, इस डे का जो ये लो था, उसी लो के अराउंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेके एक हमें बहुत बेहतरीन आज हमें निफ्टी 50 में एक रैली देखने को मिली आज। जबकि अगर मैं बात करूं तो आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी, इसके लिहाज से भी आज हमें एक बेहतर ट्रेड देखने को मिला है। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ये जो लेवल पे आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, और क्लोजिंग को मैं मार्क कर लेता हूं। देखिए आपके सामने ही मैं मार्क कर रहा हूं, और मैं आपके सामने ही देखिए इस प्रकार से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं लेवल ऑब्जर्व करता हूँ आप भी ऑब्जर्व उस हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इसका हाई की बात करूँ दोस्तों 492, यानी कि 492, 500, 520, ठीक है। ये 3 लेवल्स हमारे इस तरफ से निकल के आ रहे हैं। उसके बाद हम इस डे का जो प्रीवियस डे का सबसे ज़्यादा जो हाई था वो 513 रुपये का था, यानी कि 16,513। अब हम बात करेंगे कि 16,513 का हमारा प्रीवियस डे, मतलब आज के डे के बाद का जो बैक डे जो डे था, जो वेडनेसडे का जो दिन का सबसे जो हाई, उस दिन का जो हाई लगाया हुआ है निफ्टी 50 ने वो 513 का है। यानी कि आज के डे का मैं हाई की बात करूं तो जो लास्ट कैंडल ने लगाया है वो 16,492 रुपये का, यानी कि अब हमारा जो लेवल होता है वो निकल कर आता है 16,500 और 16,520, यानी कि 16,500, 520, यानी कि 16,520 के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो उस केस में हम 16,560 के लेवल हम देख सकते हैं। और 16,560 के लेवल के बाद हमें वेट करना होगा और प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। यदि प्राइस एक्शन बहुत बेहतर बनता है 560 के पास, 16,560 का जो लेवल है इसके पास, यदि निफ्टी 50 कम से कम 30 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक अगर होल्ड करता है, उसके बाद फिर से यदि 560 को ब्रेक करके कामकाज करता है तो उस केस में हमारा जो लेवल्स निकल कर आएंगे वो हमारा 580। उसके बाद यदि 580 के बाद ये नीचे आ जाता है 560 के पास, फिर से अगर 580 को ब्रेक करता है तो उस केस में हमारा जो लेवल्स निकल कर आएंगे उस 16,630 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। 630 ये लेवल अगर आप मार्क कर लीजिएगा, 16,630 और 16,580, ठीक है। तो ये जो दोस्तों एरिया है ना, 560 और 580 और 630, इसके बीच में काफ़ी रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल सकता है। इसलिए अगर मैं बोलूं तो आपको 560 के एबव में से लेकर 580, 630 तक आपको नो ट्रेड, यानी आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। यदि आप एक बिगिनर हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं,
तो आपको इस एरिया पर ट्रेड नहीं करना है, इन लेवल्स पर। अगर इन लेवल्स पे आप ट्रेड नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी और आपकी मनी का लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, यदि 630 को ब्रेक कर कर कामकाज करता है तो उस केस में हमारा टारगेट बहुत बेहतर निकल कर आता है। तो उस लेवल्स की भी अगर मैं डिस्कस और बात आपसे कर लेता हूँ तो देखिए, जो इस दिन का ये जो कैंडल का हाई है इसको आप मार्क कर लीजिए। ओके, उसके बाद सेम डे का ये जो हाई है, ये लेवल को आप देख लीजिए। ये लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और ये लेवल में तकरीबन अगर बात करूं तो ये लेवल कौन सा निकल कर आता है, तो देखिए ये लेवल्स की मैं हाई की बात करूं तो 695 का आ रहा है। यहाँ मैं बात करूँ तो 690 681 है। उसके बाद मैं यहाँ की अगर बात करूँ, लो की बात करूँ इस प्राइस की तो 1664, उसके बाद 1670 और इसकी हाई की मैं बात करूं तो 690, यानी कि। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए इस प्रीवियस डे की हाई की बात करूं तो ये देखिए तकरीबन 610 का है। उसके बाद इसकी फर्स्ट प्रीवियस डे की अगर फर्स्ट कैंडल की मैं बात करूं तो ये अराउंड 577 रुपये का आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 630 के अबव में अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उस केस में आप मान लीजिए कि हमें जो है 680 तक का, यानी कि 16,000, देखिए 16,630 का लेवल यदि ब्रेक करके कामकाज निफ्टी फिफ्टी करता है तो उस केस में हमें 16,680 के लेवल और 16,690 के लेवल, बस यहीं तक के लिए ही आपको बने रहना है। और 690 680 के आसपास आपको अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है, यानी आपको प्रॉफिट बुकिंग कर कर उससे निकल जाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद की लेवल में बात करूं तो 16,680 और 16,690 का जो लेवल है, ठीक है, इसके आसपास आपको रुकना है और देखना है जब तक ये 16,720 के आसपास किस प्रकार का ये कामकाज करता है। यदि 5 मिनट का कैंडल अच्छा खासा ग्रीन बनता है और हमें 720 का लेवल भी टूटता हुआ नज़र आता है, यानी कि 16,733 के अबव में अगर हमें निफ्टी फिफ्टी जाता हुआ नज़र आता है तो उस केस में ही हम ट्रेड लेंगे। और उस केस में यदि हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए 16,733 के अबव में हमें देखने को मिलता है निफ्टी फिफ्टी, तो उस केस में हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो तकरीबन निकल कर आएगा इस डे का ये जो सेकंड हाई है, देखिए 760 का जो एरिया है दोस्तों, उसको आपको मार करके रखना है। यानी कि 16,733 अगर ब्रेक होता है तो 16,760 या फिर 16,762 ये लेवल हमारे लिए फिर ओपन हो जाएंगे और इस लेवल के आसपास फिर हम रुकेंगे। इसके बाद अगर ये लेवल पे अचीव होता है, यानी कि 30 पॉइंट हमें अचीव होते हैं तो हमारा जो जो सी होगा उस केस में हमें जो है 15 से 12 पॉइंट हमें मिलने की उम्मीद है। यानी कि 730 ब्रेक होगा तो ही हम 16,760 या फिर 16,762 तक के लेवल्स के लिए हम वेट करेंगे। और उसके बाद अगर हम तुमको ट्रेड करना होगा तो हम ट्रेड करेंगे 16,820 के एबव में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 16,820 के एबव में अगर हमें जब निफ्टी फिफ्टी जाते हुए नज़र आता है तो उस केस में आप ये मान लीजिए 70,000 का लेवल हमें बहुत ही बेहतर तरीके से अचीव होता हुआ नज़र आएगा। ये तो हो गया आप साइड की बात। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि आज आप लगाया हुआ है वीकली एक्सपायरी में हमें निफ्टी फिफ्टी एक बहुत बेहतर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि निफ्टी फिफ्टी का देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया को आपको देखिए, ये जो इस डे का ये जो लो है इसको आपको मार करके रखना है। जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है ये एरिया हमारे लिए एक बहुत बेहतर सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप मान लीजिए कि फिर हमारा जो रेजिस्टेंस का काम, हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये एरिया काम करेगा। और उसके बाद की मैं बात करूँ तो ये एरिया काम करेगा, इतना एरिया हमारा काम करेगा। इस चीज़ को देखिए, मैंने जो नोटिस करा के आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, देखिए ये एरिया हमारा सेकंड टारगेट एरिया, देखिए ये, इसके बाद ये दो एरिया है, ये दोनों एरिया हमारे लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम, मतलब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो आइए
हम थोड़ा सा इसमें भी नज़र लगा लेते हैं कि ये एरिया कौन कौन सा निकल कर आता है। तो देखिए ये एरिया की मैं हाई की बात करूँ तो 16,100 का है। देखिए यहाँ पर इस लो की बात करें 16,060 है। उसके बाद इस लेवल की बात करूँ तो 16,094, यानी कि अगर 16,250 का लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो अगर जो ह्यूज सपोर्ट की बात को 16,100, उसके बाद 16,090 का जो ये लेवल है, ये दो लेवल ये हमारे लिए बहुत ही ह्यूज सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 16,100 से लेकर के 16,080 का जो जोन होगा उसमें हम नो ट्रेड करेंगे। मतलब इस जगह पर अगर जैसे कि गिरावट होती है कभी भी, तो इस एरिया पर हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस एरिया पर हमें ह्यूज मात्रा में सी और पुट पर खेल नज़र आएगा ऑप्शन चैन में। और वहाँ पे किस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट घटता है, अगर 16,680 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, जिसे 16,000 के नीचे अगर हमें जो है 16,000 जो 80 का लेवल अगर ब्रेक होता नज़र आता है, तो उस केस में हम फिर इसमें एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा तो ये लेवल्स आपको जब देखने को मिलेंगे तब उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो ये लेवल है अब ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। देखिए ये जो गुरुवार वेडनेसडे यानी कि मंगलवार का जो लो है, इसको आपको मार्क कर लेना है। और 27 तारीख 5वां महीने का जो लास्ट कैंडल यानी कि 3:30 की जो लास्ट कैंडल बनी हुई है ना, ठीक है, 3:30 की जो ये फर्स्ट ये कैंडल जो बनी हुई है लास्ट, इसको आपको मार्क करके रखना है। और जो है मंगलवार का जो सबसे ज़्यादा जिस कैंडल ने मंगलवार के डे का जो लो लगाया हुआ है उस कैंडल को आपको मार्क करना है, उसका लो आपको मार्क करके रखना है। तो ये जो 27 तारीख के कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है और जो है मंगलवार ट्रेडिंग सेशंस का इसी हफ्ते का जो मंगलवार ट्रेडिंग सेशन का जो लो था, इस लेवल्स को आपको मार्क करके रखना है। यदि अब ये जो अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है, अगर ये अप ट्रेंड में अगर ये नीचे आएगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ यही एरिया पर ये रेजिस्टेंस लेगा। ये एरिया के बाद हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन ये एरिया तक आ सकता है। यानी कि मैं बात करूँ ये एरिया देखिए जहाँ पर हमें लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और वो रेजिस्टेंस का एरिया भी आपको पता ही है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लगातार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और जो एरिया की मैं बात करूँ तो वो एरिया निकल के आता है 16,480 से लेकर के 16,520 का लेवल। तो ये लेवल जो मैंने मार्क करके आपको दिखाने की कोशिश की है, ये 16,480 से लेकर के 16,520 का एरिया है। इसको आपको नोटिस करके रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो वीडियो में बताया वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कर लेनेगा। तो मिलते हैं आपसे, कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।